हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, सावन महीने की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सावन महीने में फ्रेंड्स आप, मैं, हम सभी मिलकर के शिव जी की अच्छे से अच्छी पूजा करें और शिव जी की बहुत सारे आशीर्वाद को प्राप्त करें, यही शिव जी के चरणों में प्रार्थना है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सावन महीने की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी फ्रेंड्स हमें मिलेंगे कि भैया अभी कहाँ से सावन महीने की शुरुआत हुई है, अभी तो 15 दिन के बाद सावन महीने की शुरुआत होगी, अभी तो सावन महीने की शुरुआत नहीं हुई। ऐसे बहुत से लोग फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर जो महीने की शुरुआत है वो 15 दिन पहले ही हो जाती है और कहीं पर ये होता है कि भाई अभी नहीं शुरुआत होगी और 15 दिन के बाद महीने की शुरुआत होगी। तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे हिंदी महीनों में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी महीनों में ऐसा कहीं नहीं होता है। जनवरी पहली तारीख को चालू होगा तो वो पूरे वर्ल्ड में जनवरी पहली तारीख को ही चालू होगा, लेकिन हमारे हिंदू महीनों में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि भाई कहीं 15 दिन पहले चालू होगा तो कहीं 15 दिन बाद चालू होगा। तो ये क्यों होता है, यही सब आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानने का ट्राई करेंगे। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि हमारे जो हिंदू महीने हैं उनका बेस क्या है। तो हमारे हिंदू महीनों का एकदम सिंपल है, बेस 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेड है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 चीजें जो है यही हमारे हिंदू महीनों का बेस है। अब इन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा को समझना है तो सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन फ्रेंड्स हमें समझना पड़ेगा। तो शुक्ल पक्ष के साथ पूर्णिमा रिलेटेड है फ्रेंड्स और कृष्ण पक्ष के साथ अमावस्या रिलेटेड है। इतना हमें क्लियर हो गया। यानी शुक्ल पक्ष की जब भी बात आएगी तो आपको पूर्णिमा को भी साथ में लेकर के चलना है और कृष्ण पक्ष की जब भी बात आएगी तब आपको अमावस्या को साथ में लेकर के चलना है। इतना फ्रेंड्स हम अब समझ गए। अब हमें एक चीज और समझनी है फ्रेंड्स कि ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो है ये किन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू महीने जो है वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के ऊपर डिपेंडेड है, तो उसी तरीके से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है फ्रेंड्स वो चंद्र की गति, चंद्र की कला पर डिपेंडेड है। जैसे कि आपने आकाश में देखा होगा कि एक दिन ऐसा हमें दिखता है कि जिस दिन बिल्कुल चंद्रमा दिखेगा ही नहीं आकाश में आपको, और एक दिन ऐसा भी दिखेगा कि जिस दिन पूरा चंद्रमा हमें आकाश में दिखेगा। तो ये जो आकाश की जो भी चंद्रमा की परिस्थिति, इसी के ऊपर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष डिपेंडेड है। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि आज के दिन हम गए आकाश को देखने के लिए और रात्रि में आकाश में हमें बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे अमावस्या। अमावस्या के दिन बिल्कुल भी चंद्रमा हमें दिखता नहीं है और अमावस्या के नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो चंद्रमा थोड़ा एकदम माइनर दिखेगा, उसके नेक्स्ट डे और थोड़ा दिखेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एग्जैक्ट 15 दिन के बाद जब आप आकाश में देखेंगे तो आपको चंद्रमा पूरा दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे पूर्णिमा। यानी कि जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखा वो अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा दिखा वो पूर्णिमा। तो चंद्रमा जिस दिन नहीं दिखा वो अमावस्या, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा चंद्रमा दिखा यानी शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। शुक्ल पक्ष में धीरे 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 चंद्रमा बढ़ेगा और जब पीक पे आ जाएगा यानी 15वें दिन तब पूर्णिमा हो जाएगी। तो इतना आप समझ गए कि चंद्रमा अमावस्या के बाद से धीरे 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 दिखना चालू हुआ और पीक पे 15 दिन में जाकर के पूरा दिख गया। तो ये जो 15 दिन का पीरियड आया अमावस्या के बाद से लेकर के और पूर्णिमा तक का, इसे कहेंगे शुक्ल पक्ष। और इसी का अपोजिट पूर्णिमा के बाद में फिर चंद्रमा धीरे 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 घटना चालू होगा और घटते घटते 15 दिन के बाद एकदम पीक पे घटेगा यानी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो उस जो जिस दिन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा उसे हम कहेंगे अमावस्या। और पूर्णिमा के बाद से जब धीरे धीरे घटना चालू और अमावस्या तक का जो 15 दिन का पीरियड है उस पीरियड को फ्रेंड हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आपको क्लियर हो गया, अमावस्या पूर्णिमा क्लियर हो गया। अमावस्या यानी जिस दिन बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखता है, पूर्णिमा यानी जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है। और अमावस्या के बाद के 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष गिने जाएंगे और पूर्णिमा के बाद के 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष गिने जाएंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष ये दोनों को मिला दिया जाए यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, ये दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो एक महीना हमारा बनता है। अब मेन जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर होता है फ्रेंड। कंफ्यूजन कैसे होता है? अमुक जगह ये माना जाता है कि भैया अमावस्या के बाद हमारे महीने की शुरुआत होगी, तो अमुक जगह ये माना जाता है कि नहीं, पूर्णिमा के बाद हमारे महीने की शुरुआत होगी। और पूरा कंफ्यूजन यहीं से आता है फ्रेंड। कैसे आता है कि अगर मान लीजिए आप उत्तर भारत में जा रहे हैं यानी कि नॉर्थ इंडिया तरफ जा रहे हैं तो वहां पर ये मानते हैं कि पूर्णिमा के बाद से हमारे महीने की शुरुआत होती है। पूर्णिमा के बाद यानी कृष्ण पक्ष लगा 15 दिन अंधेरे वाले, क्योंकि पूर्णिमा के बाद धीरे 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 चंद्र घटने लगा, अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और फिर अमावस्या के बाद धीरे 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 बढ़ने लगेगा, फिर पूर्णिमा के दिन पूरा दिखेगा। यानी पूर्णिमा के बाद से लेकर के और नेक्स्ट पूर्णिमा तक का जो पीरियड है उसमें जो एक महीने की गिनती होती है वो नॉर्थ भारत की तरफ होती है। और इसी तरीके से साउथ भारत की तरफ अगर आप आएंगे तो वहां पर पूर्णिमा को नहीं देंगे महत्वता, वहां पे अमावस्या को महत्वता देंगे कि अमावस्या के नेक्स्ट डे से महीने की शुरुआत होगी और नेक्स्ट अमावस्या तक महीना चलेगा। तो इसी के कारण क्या होता है, 15 दिन आगे पीछे महीना हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर आप नॉर्थ भारत की तरफ गए तो नॉर्थ भारत की तरफ पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे 15 दिन जो है वो
और फिर उसके बाद में उसके और 15 दिन यानी नेक्स्ट पूर्णिमा तक, वहां तक एक महीना आपने गिन लिया। अब यही मेन कंफ्यूजन होता है फ्रेंड कि उत्तर भारत में जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा गिनते हैं और पूर्णिमा के 15 दिन बाद जब अमावस्या आती है तब से दक्षिण भारत में गिनते हैं। यानी जो सावन है वो उत्तर भारत में आज से चालू हो गया है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी आज से नहीं चालू हुआ और 15 दिन के बाद जब अमावस्या आएगी तब से सावन चालू होगा। तो उत्तर भारत में जब 15 दिन पहले चालू हुआ है तो 15 दिन पहले खत्म भी हो जाएगा और दक्षिण भारत में जब 15 दिन लेट चालू होगा तो 15 दिन लेट भी खत्म होगा। आप लोग फ्रेंड समझ रहे होंगे कि ये मेन कंफ्यूजन कहां से आ रहा है कि यहाँ पर 15 दिन जल्दी चल रहा है क्योंकि पूर्णिमा टू पूर्णिमा गिनते हैं और यहाँ पर अमावस्या टू अमावस्या गिनते हैं महीने को। इसके कारण क्या हो रहा है कि 15 दिन लेट हो रहा है। इस कारणवश फ्रेंड अभी यहाँ पर सावन चालू भी हो गया है और दक्षिण भारत की दृष्टि से आप देखें तो अभी 15 दिन बाद सावन चालू होगा। लेकिन ये सबका जोड़ मिलाने के बाद मुझे एक चीज समझ आ रही है कि हमें 15 दिन एक्स्ट्रा सावन मिलेगा, क्योंकि अभी हम उत्तर भारत की दृष्टि से देखें तो रक्षाबंधन के दिन सावन खत्म हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत की दृष्टि से देखें तो और पीछे 15 दिन चलेगा। यानी ये 30 दिन हुए और 15 दिन और हमें पीछे मिल जाएंगे, यानी हमें 45 डेज का सावन मिलेगा। जो जनरली 4 सोमवार आते हैं सावन में तो हमें 6 सोमवार मिलेंगे। तो बने इतनी शिव जी की हम भक्ति करेंगे। और आई होप फ्रेंड आप लोग समझ रहे होंगे कि मेजर डिफरेंट क्या है, कि क्यों ऐसा होता है कि 15 दिन जल्दी और 15 दिन लेट महीनों की शुरुआत होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फ्रेंड देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि एक्सप्लेन कैसे करूं। लेकिन मुझे फ्रेंड जैसा मेरा बेस्ट था वो मैंने आपको देने का ट्राई किया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।